नमस्कार, राम राम। बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ लीचफी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और देखिए किसका होगा दतिया, ये आज का बड़ा सवाल है। दतिया उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में शुरू हुई है मतगणना। 15 राउंड में जीत हार का फैसला होने जा रहा है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह के 8 बजे से ही डाक मतपत्रों की गिनती शुरू, 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहला रुझान सुबह 9 बजे तक संभव है। भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी बनाम कांग्रेस के घनश्याम सिंह, 21 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। 21 टेबल पर मतगणना प्रक्रिया होने वाली है। करीब 350 अधिकारी कर्मचारी मतगणना में तैनात। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आपको बता दें कि 71.44% मतदान का राज खुलने जा रहा है। 1.57 लाख वोटर्स ने यहां पर वोट डाला था। कुछ ही घंटों में यहां पर जनता की पसंद साफ हो जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज यानी कि 3 अगस्त 2026 को सामने आने वाले हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, दतिया में 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में भारी उत्साह भी देखा गया था। कुल 71.44% मतदान भी दर्ज किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और इसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों को गिना जाएगा। आपको बता दें कि दतिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच में माना जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव समेत कुल 21 उम्मीदवार और हैं मैदान में, जिनकी धड़कनें आज तेज है। और आपको ये भी बता देते हैं एक बार कॉन्टेक्स्ट के लिए कि दतिया में उपचुनाव क्यों करना पड़ा। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। हालांकि अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी और इसी के चलते उनकी सदस्यता, उनकी मेंबरशिप जो है खत्म हो गई। यहां उपचुनाव कराना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक और जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह कहना है कि दतिया का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही साख का सवाल बन चुका है। इस चुनाव के नतीजे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भविष्य से भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट दिया नहीं। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बीजेपी हारती है तो नरोत्तम मिश्रा की भूमिका और उनके राजनीतिक भविष्य की समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा ये चुनाव मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की पहली चुनावी परीक्षा भी है, तो इस चीज को लेकर भी रिव्यू यहां पर किया जा सकता है। और देखिए, जेनजी आंदोलन का असर भी इस प्रोटेस्ट में देखने को मिलेगा, ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। यानी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बाकी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि दतिया का फैसला सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा। हालिया जेनजी आंदोलन और राम मंदिर दान से जुड़े विवादों का असर भी पड़ेगा। फैसला है वो आने वाला है, कैसे इंतजार कर रहे हैं इस फैसले का? जनता जनार्दन है और ईश्वर के फैसले का तो पूरी कायनात इंतजार करती है। मैं भी इंतजार में हूँ। इंतजार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, हमारे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मिलेगा, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा। सभी मतदाता विकास के एजेंडे पर भाजपा के साथ हैं। भाजपा को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद के बीच कांग्रेस में एक गुटबाजी की तस्वीर आई है। कल देर रात पूर्व विधायक राजन भारती, जिनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो उनके कुनबे की बात है। उनके कुनबे के नेतृत्व को भाजपा को आशीर्वाद दिया है। बस एक आखिरी सबने मोहन सरकार को आशीर्वाद दिया है। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी में भी जो भीतरघाती हैं, जिन लोगों ने भीतरघात किया है, उन पर भी कार्रवाई होगी आने वाले समय में? भारतीय जनता पार्टी एक दिशा में
ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेचारे, और इसलिए भ्रम केवल कांग्रेस में है, भाजपा एक है। बीजेपी में एक है सब कुछ। हाँ, भाजपा एक है। तो बिल्कुल ये थे आशुतोष तिवारी, बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस में कार्रवाई की गई है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ एक है और एक आध बात की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, दतिया। देखिए, अभी आपने एक लेटेस्ट रिपोर्ट देखी है, ब्यूरो चीफ चेतन सेठ द्वारा आपने ये रिपोर्ट देखी और देखिए इसमें साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं आशुतोष तिवारी, जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, और आपको बता दें कि आज क्योंकि इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है तो आज वोट की काउंटिंग के जस्ट पहले यहाँ पर ये रिपोर्ट आपको दिखाई गई है कि किस तरीके से आशुतोष तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी यूनिटी है। और ये बात इसलिए भी काफी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद अभी देखने को मिलने लगे थे जब नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया था। और ऐसे में आशुतोष तिवारी का वोट काउंटिंग से पहले ये कहना, जीत या हार का अनाउंसमेंट से पहले ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ एक है और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बिल्कुल ही यूनिटी के साथ है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वाला स्टेटमेंट आशुतोष तिवारी ने दिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राजेंद्र भारती, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे चेतन सेठ भी, और मैंने भी शुरुआत में यहाँ पर बताया कि कैसे 2023 के चुनावों में नरोत्तम मिश्रा को हराया था राजेंद्र भारती ने, और अब जो है उनको कल देर रात जो है सस्पेंशन का नोटिस आ गया, यानी कि पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखिए हमेशा की तरह ये उनका इतिहास रहा है कि मतभेद रहे हैं, और इस तरीके के मतभेद यहाँ पर दतिया में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, दतिया उपचुनाव में कुल 2,20,410 मतदाताओं में से 1,57,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। सुबह 8 बजे यानी कि 9 मिनट पहले से डाक मतपत्रों की गिनती के साथ काउंटिंग शुरू, और इस सीट पर कुल 15 राउंड में काउंटिंग पूरी होने की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार जितने भी हैं और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का संगठन में कद बढ़ जाएगा, और बीजेपी की जीत मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्थिति को और भी मजबूत करेगी, जबकि हार से पार्टी के भीतर उनके विरोधियों का जो है वो एक तरीके से अटैक देखने को मिलेगा, यानी कि विरोधियों को हमलावर होने का मौका मिल सकता है। देखिए, जीतू पटवारी का संगठन कद बढ़ सकता है, ये फैसला जब आएगा आज कुछ घंटों बाद, इसमें जीतू पटवारी को भी एक पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए सीट बेहद ही ज्यादा अहम है, क्योंकि 2023 के चुनाव में जीती गई इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है कांग्रेस, जो कि बिल्कुल लाजमी सी बात है। अगर कांग्रेस जीतती है तो वो इसे युवाओं के गुस्से का परिणाम और राजनीतिक माहौल बदलने का संकेत बताएगी, क्योंकि देखिए जेनजी प्रोटेस्ट लगातार जो राष्ट्रव्यापी यहाँ पर चल रहे थे, इसको लेकर ये देखिए जेनजी प्रोटेस्ट का असर बताते हुए यहाँ पर कांग्रेस जो है एडवर्टाइज करेगी अपनी जीत को, अगर कांग्रेस ये सीट जीतती है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ चेतन सेठ, और उनसे करेंगे